नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ बाप का बंटवारा। 70 वर्षीय दुबे जी बेसुध से लड़खड़ाते कदमों से चले जा रहे थे कि तभी चपरासी उन्हें रोकते हुए बोला, अरे अरे दादाजी, कहाँ चले जा रहे हैं। तब दुबे जी लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। अगर मैं उससे नहीं मिला तो वो। इतना कहते ही दुबे जी की आंखें भर आई। ठीक है दादाजी, आप सामने वाले केबिन में चले जाइए, वहीं पर सर है। दुबे जी उस चपरासी का धन्यवाद देकर सीधा सामने वाले केबिन में चले गए। परंतु जैसे ही दुबे जी के बेटे रवि ने उन्हें देखा तो उसकी गुस्से में त्योरियां चढ़ गई। तब वह झटके से अपनी कुर्सी से उठकर दुबे जी का हाथ पकड़कर उन्हें एक कोने में ले जाकर बोला, हद है आपसे। घर पर तो पीछा छोड़ते नहीं, यहाँ पर भी आ गए। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी यहाँ पर। क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की। क्या बोलूंगा मैं अपने स्टाफ को कि मेरे पिता हैं, जो कि एक अनपढ़ गंवार हैं। तब दुबे जी बेटे के आगे रियायते हुए बोले, बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। या तो तुम मुझे पैसे दे दो, वरना मेरे साथ चलो। देखिए बाबूजी, मेरे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। पहले ही आपकी वजह से मेरे इतने पैसे खर्च हो गए हैं। अब आपने मेरे लिए कोई कुबेर का खजाना तो गढ़ कर रखा नहीं है, जो आपका मुंह भरता रहूं। अब माँ जिए या मरे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जाइए यहाँ से। बेटा, आखिरी बार पैसे दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई उतार दूंगा। दुबे जी की आंखें भर आई कि तभी, अरे रवि, कौन है यह और तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। रवि के दोस्त ने पूछा, बेटा, मैं इसका कोई नहीं यार, हमारे घर का नौकर है। अब तुम्हें तो पता ही है इन नौकरों की आदत का। एक बार मुंह लगा लो तो पीछा ही नहीं छोड़ते। अब पैसे मांगने के लिए ऑफिस तक आ पहुंचे। रवि दुबे जी की बातों को बीच में ही काटते हुए बोला। रवि की बात सुनकर दुबे जी की आंखों से आंसू छलक आए। उसने चपरासी को आवाज लगाकर कहा, जल्दी से इन्हें ऑफिस से बाहर निकालो। चपरासी ने दुबे जी को ऑफिस से बाहर कर दिया। 2-3 मिनट बाद रवि बाहर आया और दुबे जी पर चिल्लाने लगा। तब दुबे जी बोले, माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं तो मेरे बेटे के पास आया था, पर मैं भूल गया था कि मेरा बेटा तो पैसों की चकाचौंध में अंधा हो चुका है। उसे अपने पिता का दर्द नहीं दिखता। बस बस, बहुत हुआ। अब यह ड्रामा बंद कीजिए। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और उसने कुछ पैसे अपने जेब से निकाले और दुबे जी के मुंह पर दे मारे और गुस्से में भिनभिनाता हुआ बोला, अब जाइए यहाँ से, दिमाग मत खराब कीजिए, भीख मंगे कहीं के। इतना कहकर रवि मुड़ा ही था कि तभी अपने गाल पर पड़े चटाक से वह सहम गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। अपनी औकात भी देखी है क्या। माफी चाहूंगी सेठ जी, जरा मैं भी जल्दी में हूँ। आपके सवालों का जवाब मैं अभी देना जरूरी नहीं समझती। चलिए बाबूजी, आप मेरे साथ चलिए। पैसों का इंतजाम हो गया है। विकास अभी पहुंचते ही होंगे। आपको मैंने इतनी बार मना किया, आप फिर भी इनके पास यहाँ पहुंच गए। तब दुबे जी धीमी आवाज में बोले, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे लगा यह अपनी माँ की खबर सुनेगा तो इसका दिल पसीज जाएगा, पर यह तो। पायल दुबे जी को लेकर अस्पताल में चलती बनी और रवि अपने गाल पर हाथ रखे वहीं खड़ा रहा। विकास तुरंत पैसे लेकर अस्पताल पहुंचा और सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया। उसने मन ही मन कुछ फैसला कर लिया था कि अब वह अपने माँ बाबूजी को अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे फिर इसके लिए उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब वह अपने माँ बाबूजी को अपने भाइयों के पास नहीं छोड़ेगा। क्या हालत कर दी इन लोगों ने माँ बाबूजी की। इतना सोचते हुए विकास पास पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वह चलचित्र घूमने लगा। जब एक दिन उसकी भाभी ने
पूरे घर में हंगामा मचाया हुआ था माँ बाबूजी को लेकर, और हंगामा करके पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया था कि आज आपको फैसला करना ही होगा कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहना चाहते हैं या अपने बाबूजी के साथ। हद है यार, इन लोगों से जहां जाए इन्हें साथ लेकर जाए, इनका पिटारा बांध कर लेकर जाओ, जैसे कोई माता पिता नहीं, कोई रामायण महाभारत हो गई हो। यह आवाज नीतू की थी, जो कि चिल्ला चिल्ला कर अपने जेठ और देवर को सुना रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नीतू कौन है जो सबको सुना रही थी। नीतू दुबे जी और शारदा जी की मंझली बहू है। दुबे जी के 3 बेटे 3 बहुएं हैं। तभी दुबे जी का मंझला बेटा सुनील बोला, अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। यह बात हम घर में बैठकर भी तो कर सकते हैं, इसीलिए तो बड़े भैया रवि और छोटे विकास को भी तो बुलाए हैं। तो आज सारी बात फाइनल कर लेंगे। तभी बड़ा भाई रवि बीच में बात काटते हुए बोला, सुनील, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुमने मुझे रास्ते में से ही बुला लिया। पता है ना तुम्हें मेरे ऑफिस में कितना काम रहता है। मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ, और विकास को भी बुलवाए हो गांव से। अगर इसकी जरूरत वहां हुई तो कौन देखेगा। आखिर क्या बात हो गई। रात तक तो सब कुछ ठीक था। जेठ जी, यह क्या बोलेंगे, मैं बताती हूँ आपको। नीतू दनदनाते हुए बोली, बात यह है कि ससुर जी के 3 बेटे 3 बहुएं हैं, तो अकेले श्रवण कुमार मेरे पति क्यों बने। हम इनका भार अकेले क्यों उठाएं। आप सब भी तो हैं। बाबूजी के एक्सीडेंट के बाद जब उनका एक पैर चला गया तो उनकी नौकरी आपको मिल गई। गांव की खेती बाड़ी देवर जी ने संभाली, और हम क्या, हम तो हाथ झुलाते रह गए। हमें तो कुछ नहीं दिया। तब रवि बोला, नीतू, तुम यह कैसी बातें कर रही हो। बस जेठ जी, बहुत हुआ, सब समझती हूँ मैं। जब आप परिवार समेत शहर में रहते थे तब तक सब ठीक था कि आप माँ बाबूजी को नहीं रख पाते थे, पर अब तो आप एक ही शहर में एक ही आंगन में रहते हैं, फिर माँ बाबूजी को अपने साथ क्यों नहीं रखते। मैं तो कहूंगी जायदाद के साथ साथ इनके खाने पीने का भी बंटवारा करो, वरना मैं चली अपने मायके। तब विकास बोला, भाभी, माफ करना, मैं छोटा हूँ, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यह मेरे माँ बाप हैं, कोई बेजान वस्तु नहीं जो आप इनका बंटवारा कर दोगी। देवर जी, अभी सिर्फ गांव में बैठे बैठे नोट गिन रहे हो, शहर के खर्चे आपको क्या मालूम। विकास बोला, क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो। पहले जितना भी खेती बाड़ी का पैसा होता था वह मैं सालाना रवि बड़े भैया को भिजवा देता था, लेकिन पिछले साल से, जब से मेरी शादी हुई है, तब से बाबूजी ने कहा कि तुम अब अपना घर बसाओ, तुम्हें भी कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सिर्फ बाबूजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब तक मेरा कोई काम ना बन जाए तब तक। दुबे जी और शारदा जी की गीली आंखें यह बता रही थी कि औलाद के लिए चाहे जितना भी कर लो, परंतु अगर किस्मत में दुख और ठोकरें लिखी हो तो औलाद का सुख कभी नहीं मिलेगा। दुबे जी बोले कि बेटा विकास, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं है। जो मैंने और तेरे बड़े भाई रवि ने कहा, तूने सिर्फ वही किया। पर बाबूजी, भाभी ऐसे कैसे कह सकती हैं। विकास दुखी होते हुए बोला। तब सुनील विकास को गुस्सा दिखाते हुए बोला, क्यों नहीं कह सकती, जब परेशानी उससे होती है। तुम तो सिर्फ गांव में रहकर अपना और अपनी बीवी का पेट पाल रही हो, तुम्हें इस सब से क्या। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को तो किसी की कोई जिम्मेदारी लेनी ही नहीं पड़ती। देखना तो मुझे और मेरी पत्नी को पड़ता है, और ना ही रवि भैया को किसी से कोई मतलब है। अरे, दिक्कत हमें होती है तो मेरी पत्नी तो बोलेगी ही ना। रवि बोला, वैसे बाबूजी, देखा जाए तो सुनील की पत्नी सही कह रही है। अब आप लोगों को रखने में खर्च तो होता ही है, और आपकी कोई पेंशन वगैरह भी नहीं है, ना ही आपकी और से कोई मदद होती है।
ऊपर से हमें ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं आपके ऊपर। ठीक है सुनील, अगर तुमने आवाज उठाई है तो तुमने उसका कोई हल तो जरूर देखा होगा, तो बताओ। यह सुनकर सुनील अपनी पत्नी नीतू की तरफ देखने लगा। नीतू एकदम से बोल पड़ी, सोचना क्या है जेठ जी, सिक्का उछाल कर माँ बाबूजी का फैसला कर लो कि माँ बाबूजी किसके साथ रहेंगे। यह सुनकर शारदा जी की आंखें भर आई। वह रोते हुए बोली कि क्या इसी दिन के लिए मैंने 3 बेटे पैदा किए थे। भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे कि यह बुढ़ापे में हमें 2 वक्त की रोटी भी सिक्का उछाल कर देंगे। जब तुम तीनों पैदा हुए थे तब हमने तो कोई सिक्का नहीं उछाला था कि किसको रखा जाए और किसको ना रखा जाए। तभी रवि की पत्नी सोनल उधर से हाथ हिलाते हुए आई और बोली कि माँ जी, अगर आपको सिक्का उछालने से इतनी ही दिक्कत है तो फिर पर्ची निकाल लेंगे आपके नाम की। अब बुढ़ापे में आप अपने यह नखरे दिखाना बंद कीजिए। अपने बेटे बहू की मजबूरी भी तो समझिए। दिक्कत क्या है आपको? भगवान ना करे मेरे नाम की पर्ची निकले, वरना फिर आपका भार उठाना पड़ेगा। सोनल मुंह बनाते हुए बोली, चलो शारदा, यहाँ से अपने कमरे में चलते हैं। मुझसे तो अब यह ना देखा जाएगा। अब हमारा फैसला भी सिक्के और पर्ची से होगा। पता नहीं और क्या क्या लिखा है हमारे नसीब में। पता नहीं और कितनी ठोकरें और दुख बर्दाश्त करने होंगे हमें अभी। ये कहकर दुबे जी शारदा जी को लेकर कमरे में चले गए और मुंह छुपाकर आंसू बहाने लगे। शारदा जी अपने पुराने दिनों को याद करने लगी, जब उन्हें तीसरी बार भी बेटा ही हुआ था। सबने उन्हें जाकर कितनी बधाइयां दी थी कि मुबारक हो शारदा, तुम्हें इस बार भी बेटा हुआ है। भगवान ने तुम्हें 3-3 बेटे दिए हैं। तुम्हारे घर में तो धन दौलत और सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें बुढ़ापे में भगवान ने बुढ़ापे के लिए तुम्हें 3-3 लाठियां दी हैं। अब जिसके 3-3 बेटे होंगे, भला उन माँ बाप को क्या कमी होगी। देखना, तुम्हारे बेटे बहुएं तुम्हें रखने के लिए लड़ेंगे कि माँ को मैं रखूंगा, माँ को मैं रखूंगा। शारदा जी की पड़ोसन उनसे बातें करते हुए बोली थी, बहन, तेरे मुंह में घी शक्कर। बच्चे माँ बाप को सम्मान दे, यही माँ बाप के लिए बहुत होता है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए भला। अब हम अपना सारा जीवन इनको सौंप देंगे ताकि यह लायक बन सके। आगे भगवान की मर्जी। अब वक्त बीतने लगा। दुबे जी और शारदा की पूरी मेहनत अपने बच्चों को पालने पोसने में लगी। दुबे जी दिन रात मेहनत करते। बड़ा बेटा रवि पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। मंजली बेटे सुनील ने ग्रेजुएशन पूरा करके कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी और अच्छी खासी कमाई करने लगा। छोटा बेटा विकास, वह अभी ग्रेजुएशन कर रहा था। एक दिन अचानक दुबे जी की साइकिल को एक बस ने टक्कर ऐसी मारी कि दुबे जी अपना एक पैर खो बैठे। अब दुबे जी निढाल से हो गए। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने ऑफिस में बड़े अफसर के हाथ पैर जोड़े और उनकी नौकरी बड़े बेटे रवि को मिल गई। जब इंसान के हाथ में पैसा आता है तो वह कितना बदल जाता है। अब रवि ने अपने छोटे भाई विकास की पढ़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। वहीं सुनील बोला, मेरा भी अपना परिवार है, मुझे भी अपना देखना है। मैं आखिर किस किस का खर्चा उठाऊं, किस किस का भार संभालूं। विकास ने अपने माँ बाबूजी का आशीर्वाद लिया और आखिरकार अब विकास गांव जाकर खेती बाड़ी संभालने लगा। वहीं रहकर अपना भरण पोषण खुद से करने लगा। अब रवि का ट्रांसफर दूसरे शहर में था तो वह अपने परिवार को लेकर वहीं रहने लगा। इधर दुबे जी और शारदा जी अब मंझले बेटे सुनील के साथ रहने लगे। सुनील की पत्नी आए दिन किसी न किसी बात पर गुस्सा करती और दोनों दंपति पर बड़बड़ाती रहती। कई बार दुबे जी दुखी होकर अपनी लाठी उठाकर घर से बाहर निकल जाते, परंतु शारदा जी
वह बेचारी कहाँ जाती, उन्हें तो घर में ही रहना पड़ता। दुबे जी की अनुपस्थिति में नीतू अपनी सास शारदा जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। शारदा जी यह बातें दुबे जी को भी ना बताती, ताकि घर में क्लेश ना हो। एक दिन शारदा जी गिलास में पानी लेकर पी रही होती हैं कि तभी नीतू आती है और तमकते हुए बोलती है, हे भगवान, ये बुढ़िया तो सारा दिन खाते पीते ही रहती हैं या फिर ऐसे ही पड़ी रहती हैं। अरे कुछ काम भी कर लिया करो, कितने सारे बर्तन पड़े हैं, कम से कम उन्हें ही मांज लो। और हाँ, रसोई में मत धोना बर्तन, वरना सारी रसोई गंदी कर दोगी। बाहर आंगन में लाकर धो लीजिए, नल से पानी भर लेना। बहू, मैं नल कैसे चलाऊंगी, मेरे हाथों में दर्द होगा। अच्छा, खाते पीते तो आपके हाथों में दर्द होता नहीं, सारे दिन जुबान चलती रहती है। बस चुपचाप से बर्तन मांज लीजिए और नल से पानी भरना, टैंक का पानी खत्म हो जाएगा। फिर बिजली का बिल कितना महंगा होता है, आप क्या जानो, आपको तो कुछ करना नहीं पड़ता ना। नौकरी बड़े बेटे रवि को दे दी और गांव की खेती बाड़ी आपका छोटा बेटा विकास संभाल रहा है। हमें तो कुछ नहीं दिया, ऊपर से आपका भार और संभालने को दे दिया। यह कैसा इंसाफ है, पैसे कोई पेड़ पर नहीं होते। चुपचाप से हाथ चलाइए, जाइए यहाँ से बर्तन मांजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बेचारी शारदा जी रसोई से जाकर सारे बर्तन ले आती हैं और आंगन में खड़े नल के पास रखकर बर्तन मांजने लगती हैं कि तभी दूबे जी आ जाते हैं। अपनी पत्नी को बुढ़ापे में काम करते देख उनका दिल पसीज जाता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब रोज रोज ऐसे ही होने लगा। वक्त बीतता गया। दूबे जी के छोटे बेटे विकास के लिए अब रिश्ते आने लगे। दोनों भाई दहेज की लालच में रिश्ते लौटा देते, दहेज की मांग करते। एक दिन एक शिक्षक की बेटी पायल का रिश्ता विकास के लिए आया। दुबे जी ने उनकी बात सुनी। दोनों बेटों ने जब दहेज की बात की, तब दुबे जी बोले, नहीं, हमें दान दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए जो कि घर को घर बनाकर रखे, क्योंकि औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है और औरत ही घर को नर्क बनाती है। मैं चाहता हूँ कि जो भी लड़की इस घर में आए, वह मेरे बेटे के कदम से कदम मिलाकर चले, उसका साथ दे, उसके माँ बाप को माँ बाप समझे। दोनों बेटों के खिलाफ होकर दुबे जी और शारदा जी ने अपने छोटे बेटे विकास की शादी पायल से तौर तरीके के साथ कर दी। कुछ दिन पायल शहर में ही रही। अब शारदा जी ने दोनों बहुओं की चाल चलन देखकर विकास को बोला कि बेटा, अपनी पत्नी पायल को लेकर गांव में चला जा, वहां के साफ सुथरे वातावरण में रहेगी तो वह सुखी रहेगी, वरना यहाँ रहकर इसकी मानसिकता पर असर पड़ेगा। विकास अपनी माँ की बातों को समझ गया और अपनी पत्नी को चुपचाप लेकर गांव चला गया। एक दिन शारदा जी भरी दोपहरी में बर्तन धो रही होती है। जब दुबे जी अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। शाम में जब सुनील घर आता है, तब वह उसे बोलते हैं, क्या तुम्हारी इतनी भी कमाई नहीं कि तुम एक काम वाली रख सको? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माँ बाप का सम्मान नहीं करती, तो कम से कम उनका अपमान भी ना करे। क्या फायदा तुम्हारे बेटे होने का, जब तुम अपनी माँ से बुढ़ापे में बर्तन मंजवा रहे हो। उस रोज घर में बहुत क्लेश हुआ। सुनील ने दोनों भाइयों को खबर भिजवा दी। पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका था कि आज माँ बाबूजी के रहने का फैसला किया जाएगा। रात का समय होने को था। नीतू पायल से बोली, अब यहाँ हो तो थोड़ी मदद कर दो। तब पायल बोली, भाभी, आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत हो जाइए, मैंने रात के खाने की पूरी तैयारी अच्छे से कर लूंगी। तब नीतू बोली, हाँ हाँ, आज तक तो तुम लोग निश्चित रहे, एक दिन में मुझे निश्चित करके क्या है, एहसास करवाओगे तुम लोग।
बड़े आए निश्चिंत करने वाले। पायल ने पूरे परिवार का खाना अकेले बनाया। जब सबने खाना खा लिया तो शारदा जी रसोई में आकर बर्तन मांजने लगी कि तभी पायल आई और बोली, माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? मेरे होते हुए मेरी माँ बुढ़ापे में बर्तन धोएंगी? मुझे पाप लगेगा माँ जी। जाइए अपने कमरे में, मैं सब कर लूंगी। पायल बहू की बात सुनकर शारदा जी की आंखें भर आई। उन्होंने पायल को ढेरों आशीर्वाद दिए और चुपचाप अपने कमरे में चली आई। पायल बर्तन धोकर और किचन साफ करके अपने पति के पास छत पर चली गई। विकास, बोलो, क्या माँ बाबूजी ने खाना खा लिया? पायल बोली कि हाँ, माँ बाबूजी ने खाना खा लिया और सबने भी खाना खा लिया। एक बात बोलूं विकास? हाँ पायल, बोलो। क्या हम माँ बाबूजी को अपने साथ नहीं रख सकते? मैं जानती हूँ कि आपकी कमाई इतनी नहीं है, पर हमारा भी तो फर्ज बनता है उन पर। आप उनके बेटे हैं, आपके भी कुछ अधिकार हैं अपने माँ बाप को लेकर। तब विकास बोला, अरे पायल, मैं तो यह सोच ही रहा था, पर सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं। अरे, तो इसमें मुझसे पूछने वाली बात कौन सी है? वह आपके माँ बाप हैं, आज तक वह आपके लिए करते आए हैं, अब आपकी बारी है। क्या आप अपना फर्ज भूल गए, जो आप माँ बाप की सेवा भी अपनी पत्नी से पूछकर करेंगे? तभी विकास अपनी पत्नी पायल को लेकर अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया और जाकर उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर शारदा जी और दुबे जी की आंखें भर आई। शारदा जी अपनी बहू पायल के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, सच बहू, आज भी गांव की मिट्टी में माँ बाप के लिए कुछ इज्जत बाकी है। यह तुमने सिद्ध कर दिया। ठीक है माँ बाबूजी, तो यह बात पक्की हो गई कि आप परसों को हमारे साथ गांव चल रहे हैं। दुबे जी कुछ उदास से बैठे हुए थे। विकास बोला, क्या बात है बाबूजी, आप हमारी बात से राजी नहीं हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि जाने से पहले कुछ जरूरी काम कर लूं। वह क्या बाबूजी? बस है बेटा, कुछ बाद में बताऊंगा। तुम जाकर सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। अब दोनों पति पत्नी छत पर जाकर सोने चले गए, क्योंकि नीचे कोई कमरा खाली नहीं था। दुबे जी और शारदा जी भी सो गए। अगले दिन शारदा जी सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रही थी कि अचानक उनका पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे आकर गिर गई। उनके सर पर चोट लग गई, सर से खून बहने लगा। शारदा जी की ऐसी हालत देखकर दुबे जी की चीख निकल पड़ी। दुबे जी की आवाज सुन उनकी छोटी बहू पायल दौड़कर आई। उसने अपनी सास शारदा जी के सर पर कपड़ा बांधा, जिससे कि खून ज्यादा ना बहे, और फिर उसने अपनी दोनों जेठानियों को आवाज लगाई, पर दोनों में से एक भी ना आई। विकास भी घर पर नहीं था। रवि और सुनील भी ऑफिस गए हुए थे। पायल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी सास को अस्पताल में भर्ती करवा सके। उसने अपने पति विकास को फोन करके सब कुछ बताया, परंतु विकास को आने में लगभग 2 से 4 घंटे लग ही जाते हैं। इसलिए लाख मना करने पर भी दुबे जी अपने बड़े बेटे रवि के ऑफिस चले गए थे कि माँ की ऐसी हालत के बारे में जानकर बेटे का दिल जरूर पिघलेगा। परंतु उन्हें क्या पता था कि बेटा इतने स्वार्थी हैं। तभी डॉक्टर ने आकर विकास को झकझोरा। डॉक्टर बोला कि अब आपकी माँ खतरे से बाहर है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। विकास अपने ख्यालों से बाहर आया और अब कुछ दवाइयां लेकर पत्नी के साथ अपने माँ बाबूजी को लेकर घर वापस आ गया। दुबे जी ने आज कुछ सोचा और घर से बाहर निकल गए। दोपहर में जब लौटकर आए तो उनके हाथ में कुछ पेपर थे। उन्होंने तीनों बहू को बुलाया। सुनील बोला, अच्छा हुआ बाबूजी आप आ गए, मैंने पर्ची बना ली है। क्या आप पर्ची निकाल कर
आपके रहने का इंतजाम कर दें? बेटा, क्यों तुम हमारे लिए सिक्के और पर्ची उछालोगे? भले ही तुम्हें शर्म आती हो, पर हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं कि क्यों हमने तुम दोनों को पैदा किया। सुनील बोला, क्या बाबूजी, अब आप फिर से पुराना रोना लेकर बैठ गए? हमने उस दिन फैसला कर लिया था कि हम पर्ची निकाल कर आपका फैसला करेंगे, तो फिर क्यों अपना रोना लेकर बैठ गए फिर से? बेटा, उस दिन तुमने फैसला किया था, आज मैंने फैसला किया है। और अपने हाथ में लिए पेपर सुनील और रवि की ओर बढ़ा दिए। दुबे जी ने पेपर देखकर सुनील और रवि चिल्ला उठे, आप यह फैसला कैसे कर सकते हैं? आप घर के 4 हिस्से कैसे कर सकते हैं? जब बेटे होकर पर्ची और सिक्कों से तुम अपने माँ बाप के रहने का इंतजाम कर सकते हो, तो मैं तुम्हारा पिता होकर कैसे अपनी संपत्ति का भी फैसला ना करूं? तभी दोनों बहुएं भी बोली कि इसमें आखिर ऐसा क्या लिखा है, हमें भी तो बताओ। तब दोनों बेटे बोले कि बाबूजी ने घर के 4 हिस्से कर दिए हैं। तब बहुएं बोली, चौथा हिस्सा किसका है? तब दुबे जी बोले, क्यों, तुम जब खेती में से आधा हिस्सा ले सकते हो, तो विकास को भी घर का एक हिस्सा मिलना चाहिए। वह अपनी पत्नी को लेकर छत पर क्यों सोएगा? और हाँ, अब से मैं और शारदा अपने छोटे बेटे विकास के साथ रहेंगे गांव में। तो गांव की खेती जमीन के जो भी पैसे होंगे, उसका कोई हिस्सा नहीं लगेगा। शहर में जो मेरे नाम का एक हिस्सा और एक हिस्सा विकास के नाम का है, वह दोनों कमरे हम किराए पर चढ़ा देंगे, जिससे विकास को हमें रखने में ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। और कम से कम हमारी दवाइयों का खर्चा तो किराए से ही निकल जाए। यह मेरा आखिरी फैसला है, अब इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। दुबे जी का ऐसा रूप देख दोनों बेटे बहुए अवाक रह गए। शारदा जी अपने पति को एकटक देखे जा रही थी। तब दुबे जी बोले, भाग्यवान, सिर्फ भगवान ने एक पेड़ लिया है। सोचने समझने की शक्ति अभी भी है मेरे पास। अब इतने भी लाचार या मजबूर नहीं हैं हम कि हमारी जिंदगी का फैसला यह लोग सिक्के और पर्चियां उछाल के करे। अब शाम होते होते 2 कमरों को खाली कर दिया गया और उनमें ताला लगाया गया। तब रवि शारदा जी से बोला कि माँ, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमें भी तो कुछ जगह चाहिए। तब शारदा जी बोली कि बेटा, हमने तो तुम्हें अपने घर और अपने दिल का हर कोना दिया था, पर तुमने ही उसकी कदर ना की। बदले में हमारी क्या हालत कर दी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर भी तुम्हारा दिल ना पसीजा। अगर विकास ना होता तो आज मैं जिंदा ना होती। शर्म आती है मुझे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम जैसे स्वार्थी बेटों को जन्म दिया है, जिसने अपने पिता को अपने ऑफिस वालों के सामने ही नौकर बताकर उन्हें धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। जिस पिता की वजह से तुम्हें वह नौकरी मिली, उसी पिता को तुमने नौकर बताया। तुमने मेरे पति के आत्मसम्मान को तार तार कर दिया है। ऐसे बेटों से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब शारदा जी और दुबे जी ने अपने को जरूरत का सामान वहां से लिया और बैग में रख कर अपने छोटे बहू के साथ गांव रहने के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, चुप रहते हैं, परंतु बच्चे इस बात का गलत फायदा उठाते हैं। इसे माँ बाप की कमजोरी समझते हैं, परंतु वह यह भूल जाते हैं कि जिसने उन्हें चलना बोलना सिखाया, वह उनके प्रति फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, जो दुबे जी ने अपने बड़े बेटे बहू के साथ किया था, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।